हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो के जरिए क्लास 10th मैथमेटिक्स की जेड सीरीज डिस्कस करने जा रही हूं, जो हाल ही में कंडक्ट किया गया सॉफ्ट जोन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए आपको टाइम दिया गया है 3 घंटे का और मैक्सिमम मार्क्स यहां पर 80 हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 है, द नंबर डैश इज, ये वाला नंबर क्या हो सकता है। इस वाले नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो ये एक इरेशनल नंबर हो सकता है। दैट मींस ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 4x² + 8x इज। यहां पर आपको बोलना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बराबर होता है c/a के। c का मतलब कांस्टेंट टर्म और a का मतलब x² का कोफिशिएंट। यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो दैट मींस c आपका 0 है और a आपका x² का कोफिशिएंट 4 है, तो 0 / 4 0 होता है, तो दैट मींस आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस x + 2y - 4 = 0 एंड 2x + 4y - 12 = 0 आर। तो ये आपको पता चलेगा जब आप इनके कोफिशिएंट्स को टैली करेंगे। तो a1 / a2 1/2 है, b1 / b2 2/4 है, कैंसिलेशन करके ये भी आएगा 1/2 और c1 / c2 आएगा -4 / -12। माइनस विल गेट कैंसिल और कैंसिलेशन करके आएगा 1/3। तो दैट मींस यहां पर कंडीशन बनती है a1 / a2 = b1 / b2 इज नॉट इक्वल टू c1 / c2। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तब नो सोल्यूशन होता है, और जब नो सोल्यूशन होता है लाइंस होती है पैरेलल, तो दैट मींस ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, sin twice a = twice sin a is true when a का वैल्यू क्या आप रखेंगे। क्या 45 डिग्री a का वैल्यू रखेंगे, क्या 30 डिग्री रखेंगे या 0 डिग्री रखेंगे। क्या पुट करेंगे, आपके दोनों साइड्स लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी इक्वल आना चाहिए। तो पहले से हम ट्राई करेंगे। तो पहले हम a का वैल्यू 0 पुट करेंगे। जब आप a का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये आएगा sin twice × 0, तो यहां पर भी twice sin × 0, तो 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही आएगा, तो ये आएगा sin 0 डिग्री इज इक्वल, यहां पर भी 2 × sin 0 0 के बराबर होता है, तो यहां पर sin 0 डिग्री 0 के बराबर होता है, तो यहां पर दोनों साइड से 0 आता है, तो दैट मींस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, 11th टर्म ऑफ द एपी इस, आपको बोलनी है इस एपी की 11th टर्म कौन सी है। 11th टर्म आएगी a11 = a + 10d से। तो पहले आपको यहाँ की कॉमन डिफरेंस फाइंड करनी है, a आपको पुट करना है -3, तो आपकी 11th टर्म निकलेगी, और जो 11th टर्म निकलती है यहाँ पर वो है 22। क्वेश्चन नंबर 6, द एबसिसा ऑफ एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस इज। अगर मैं एक कार्टेशियन प्लान यहाँ पर बनाऊं, कार्टेशियन प्लान की ये x एक्सिस है हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये वर्टिकल लाइन एक y एक्सिस है। तो क्वेश्चन कहता है जो y पर, अगर सपोज यहां पर एक पॉइंट है, इस y एक्सिस पर एक पॉइंट यहां पर है, इसका एबसिसा क्या होगा। तो एबसिसा का दूसरा नाम है x कोऑर्डिनेट। मतलब यहां का x कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है। x कोऑर्डिनेट हमेशा यहां आपको याद रखना है, अगर x एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। सपोज 1,0 ऐसा कुछ होगा, या 2,0 या 3,0। अगर y एक्सिस पर कोई पॉइंट है, यहां पर है, कहीं पर भी है, तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। 0,1 0,2 0,3 एंड सो ऑन, कुछ भी प्लस में माइनस में, तो मगर x कोऑर्डिनेट यहां पर 0 होगा। तो दैट मींस इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 6th क्वेश्चन का वो भी है 0 ही। क्वेश्चन नंबर 7, HCF ऑफ 26 एंड 91 इज। आपको यहां पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। आपको क्या करना है, 26 के फैक्टर्स भी फाइंड करने हैं और 91 के फैक्टर्स भी फाइंड करने हैं, और आपको उन 2 लाइंस में जहां पर आपके फैक्टर्स होंगे उन 2 लाइंस में आपको कॉमन फैक्टर देखना है, और जो यहां का कॉमन फैक्टर है वो है 13। क्वेश्चन नंबर 8, गेटिंग ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 0 इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अगर कोई नंबर नेचुरल नंबर 0 से ज्यादा होता है तो वो क्या होता है। क्या इम्पॉसिबल इवेंट होता है, सिंपल इवेंट होता है, या श्योर इवेंट होता है। तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी की रेंज, प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 1, तो दैट मींस दिस इज श्योर इवेंट।
क्वेश्चन नंबर 9, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। स्फीयर का वॉल्यूम बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब के। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 5 रूट 5x माइनस 70 इक्वल टू 0 इज। डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपको यहाँ पर वैल्यूज पुट करने हैं तो आपको डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पर निकलेगा और जब डिस्क्रिमिनेंट निकलता है वो बराबर है 405 के। क्वेश्चन नंबर 11, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3825 इज। क्या ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है? आपको क्या करना है, आपको फैक्टर्स नहीं फाइंड करने, आपको सिंपली कैलकुलेटर पर यहां पर सब फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करना है। अगर ये मल्टीप्लाई 3825 के बराबर आएगा तो ये ट्रू है, अगर नहीं तो ये फॉल्स है। तो यहां पर मल्टीप्लाई करके ये आता ही नहीं है तो दिस इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 12, द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स इज। आपको 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम फाइंड करना है, वो आप सम वाली फॉर्मूला से कर सकते हैं जो बराबर है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d। तो यहां का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 500 500। क्वेश्चन नंबर 13, 1/2 कैन बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो क्या ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है? क्या हाफ प्रोबेबिलिटी हो सकती है? हाँ हो सकती है, क्योंकि हाफ को हम कह सकते हैं ये 50% चांसेस है, तो दैट मीन्स दिस इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 14, ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो ये आपका एक्सरसाइज से ही ये ब्लैंक है। तो ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स वो वाले ट्रायंगल्स होते हैं जिसके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, नंबर ऑफ टैंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन ऑन द सर्कल इज। सर्कल पर हम कितने टैंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं? यू नो दैट सर्कल इज मेड अप ऑफ इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, और इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स का अगर एक सर्कल बना है तो दैट मीन्स वी कैन ड्रॉ इन्फिनाइट नंबर ऑफ tangents on the circle। तो इसका आंसर है infinite। क्वेश्चन नंबर 16, if an is equal to n minus 1 2 minus n then find a4। आपको चौथी टर्म फाइंड करनी है। तो आपको यहां पर ये आपको सोचना है यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी। तो नंबर ऑफ टर्म्स यहां पर 4 होगी, तो दैट मींस n आपका 4 है। तो आपको फोर्थ टर्म फाइंड करनी है, तो आपको n को पुट करना है 4। तो 4 minus 1 और 2 minus n की जगह 4, तो आपको फोर्थ टर्म निकलेगी। तो 4 minus 1 यहां पर 3 के बराबर आएगा, 2 minus 4 बराबर आएगा -2 के, तो 3 into -2 बनता है -6। तो यहां का आंसर है -6। क्वेश्चन नंबर 17, x equal to 3 and y equal to -2 is the solution of the equation। क्या ये दो वैल्यूज इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं? तो ये आपको पता चलेगा जब आप x का वैल्यू पुट करेंगे 3, 2 इंटू एक्स है तो दैट मीन्स 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू वाई है तो दैट मीन्स 2 इंटू वाई की जगह -2 इक्वल टू 12। तो आपको क्या होना चाहिए, जो आपका ये लेफ्ट हैंड साइड है ये भी 12 के बराबर होना चाहिए, तब ये ट्रू है। तो 3 2 आर 6 और माइनस माइनस प्लस 3 2 आर 6 और 6 प्लस 6 12 ही होता है। तो दैट मीन्स ये जो ये 17th क्वेश्चन है ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 18, द वैल्यू ऑफ cosec a इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो ये जो cosec a का वैल्यू है ये हमेशा या तो 1 के बराबर होता है या 1 से ज्यादा होता है। तो दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। sec स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस डैश, ये आपकी एक आइडेंटिटी है, और जो आइडेंटिटी है sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल टू 1, ये वाली आइडेंटिटी है। यहां पर आपका एक साइड में sec स्क्वायर a है और दूसरे साइड में है 1 प्लस, तो दैट मीन्स यहां से tan स्क्वायर a ट्रांसपोज हो जाएगा टू द राइट हैंड साइड और आपको यहां पर ब्लैंक में आएगा tan स्क्वायर a। क्वेश्चन नंबर 19, कैलकुलेट मीन ऑफ फर्स्ट 7 इवन नंबर्स। आपको 7 इवन नंबर्स का मीन कैलकुलेट करना है। तो मीन बराबर होता है सम ऑफ एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल एलिमेंट्स। तो ऊपर आपके जो एलिमेंट्स आएंगे इवन नंबर्स के 2 + 4 + 6 + ऐसे सो ऑन डिवाइडेड बाय 7। तो जो आंसर आपको यहां पर आएगा वो आएगा 8। क्वेश्चन नंबर 20, राइट द फॉर्मूला फॉर मीन ऑफ ग्रुप डेटा। आपको मीन की फॉर्मूला लिखनी है। ग्रुप डेटा का मीन बराबर होता है समेशन ऑफ fi xi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi।
और में यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है मीडियन ऑफ 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 इज। आपको मीडियन यहाँ पर लिखना है। पहले आपको ये आपका यहाँ पर अनग्रुप्ड डेटा है, तो आपको अनग्रुप्ड डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में रखना है। ये असेंडिंग ऑर्डर में है ही, तो मीडियन बराबर होता है मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। तो ये 7 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर 7 है और इसकी मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन 18 है, तो इसका आंसर आएगा 18। सेक्शन बी का हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है और क्वेश्चन नंबर 21 है सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 3x + 4y = 10 एंड 2x - 2y = 2 बाय एलिमिनेशन मेथड। यहां पर आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपका एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। यहां पर आपको ये पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। 8 को पहली टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और इस 8 को x के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। फिर इसके बाद इस 8 को 0 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। फिर आपको इसके रूट्स फाइंड करने हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23 एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज का ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है गिवन सेक थीटा 13/12। आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 24 फाइंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। आपका ऊपर ही इस सीरीज में एक ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव 9, जहां पर आपने करेक्ट ऑप्शन को चूज किया 4/3 πr³ जो कि वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर होता है। यहां पर आपको रेडियस देकर है 3 सेंटीमीटर, तो आपको 3 को क्यूब करना है। इसके बाद आपको आंसर यहां पर फाइंड करना है। तो इसका और में क्वेश्चन है कैलकुलेट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है वो बराबर होता है एक सिलेंडर का 2πrh। यहाँ पर रेडियस आपको देकर है 2 सेंटीमीटर और हाइट भी देकर है 7 सेंटीमीटर। ये वैल्यूज आपको डालने हैं यहाँ पर और आपका आंसर यहाँ पर फाइंड होगा। क्वेश्चन नंबर 25 फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इज 10 यूनिट्स। ये आपका एक्सरसाइज से ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 आपका एक्सरसाइज 7.1 से क्वेश्चन नंबर 8 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक वेदर These are the vertices of an isosceles triangle। आपको चेक करना है क्या ये एक isosceles triangle के vertices हैं। ये भी उसी 7.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 26 Find a quadratic polynomial the sum and product of whose zeros are √2 and 1/3। ये आपको sum और product of zeros देकर है। आपको एक quadratic polynomial find करनी है जो एक फॉर्मूला से find होती है और जो फॉर्मूला है k x² minus sum of zeros into x plus product of zeros। sum of zeros की जगह आपको √2 देना है और product of zeros की जगह आपको √3 देना है, तो आपको एक quadratic polynomial फिर निकलेगा। सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 27 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ये आपका एक्सरसाइज सेकंड से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2 का 9th क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। आपको सर्कल के क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है, सर्कमफ्रेंस देकर है। यहाँ पर सर्कमफ्रेंस से आपको निकलेगा रेडियस, इसका सर्कमफ्रेंस बराबर होता है 2πr के। 2πr को इक्वलाइज करना है 22 के साथ, तो निकलेगा रेडियस। रेडियस जब निकलेगा फिर आप क्वाड्रेंट की फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। या तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 1/4 πr², या तो आप सेक्टर की फॉर्मूला यूज कर सकते हैं थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू πr² से। Question number 29 prove that the opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle। ये वाला क्वेश्चन आपका सर्कल से है, एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 13 से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 A is a point on the side AD, producer of a parallelogram ABCD and BE intersect CD and F, show that triangle ABC is similar to triangle CFB। ये वाला क्वेश्चन आपका 6.3 से ट्राइंगल 6.3 से तीसरी एक्सरसाइज से लिया गया है और ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 31 The diagonals of a quadrilateral ABCD intersect each other at point O such that AO by BO is equal to CO by DO, show that ABCD is a trapezium। ये क्वेश्चन नंबर 31 जो है ये 6.2 एक्सरसाइज से लिया गया है ट्राइंगल से, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 32 प्रूव दैट 6 + √2 इज इरेशनल। ये सेकंड एक्सरसाइज से लिया गया है, चैप्टर 1 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है ये। क्वेश्चन नंबर 33 एन AP consists of 50 terms of which third term is 12 and last term is 106। थर्ड टर्म देकर है और लास्ट टर्म देकर है, nth टर्म देकर है, आपको 29th टर्म फाइंड करनी है। ये आपका AP से लिया गया है, एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 8। इसकी चॉइस है क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। ये तीसरी एक्सरसाइज से लिया गया है, 5.3 से क्वेश्चन नंबर 13 है ये। Question number 34 one card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards, find the probability of getting a face card and a spade। ये लिया गया है probability से, एक्सरसाइज 14.1 ये है क्वेश्चन नंबर 14। आपको फेस कार्ड्स की probability फाइंड करनी है। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 है। फेस कार्ड्स होते हैं
12 तो प्रोबेबिलिटी आएगी 12/52 और स्पीड होते हैं 13 तो प्रोबेबिलिटी आएगी 13/52। अब इसके बाद सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 35 ए ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. Find the speed of the train. ये जो क्वेश्चन नंबर 35 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, एक्सरसाइज है 4.1, क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है। या तो आपको करना है ये वाला क्वेश्चन जो 4.3 से लिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। आपको k का वैल्यू फाइंड करना है और इक्वेशन है kx x - 2 + 6 = 0। पहले आपको ये सिंप्लीफाई करनी है, फिर आपको यहाँ पर k का वैल्यू फाइंड करना है। A solid iron pole consists of a slender of height 220 cm and base diameter 24 cm, which is surmounted by another slender of height 60 cm and radius 8 cm. Find the mass of the pole given that 1 cm cube of iron has approximately 8 gram mass. आपको यहाँ पर पाई का वैल्यू यूज करना है 3.14। या तो आपको ये क्वेश्चन करना है, या from a solid slender whose height is 2.4 cm and diameter 1.4 cm, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. Now question number 37. ये आपका क्वेश्चन जो है ये applications of trigonometry से लिया गया है। ये है क्वेश्चन नंबर 12. From the top of the 7-meter high building, the angle of elevation of the top of the table tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. Question number 38. Evaluate 5 cos square 60 degree plus 4 sec square 30 degree minus tan square 45 degree divided by sin square 30 degree plus cos square 30 degree। या तो आपको ये करना है, इवेलुएट करना है, इसके लिए आपको टेबल की जरूरत है, आपको टेबल होना चाहिए सामने लिखकर, या तो आपको ये आइडेंटिटी प्रूव करनी है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39। ये जो ये क्वेश्चन है ये एग्जाम्पल फर्स्ट से लिया गया है, या हम कह सकते हैं ये कॉरोलरी है। क्वेश्चन है आपका, इफ ए लाइन इंटरसेक्ट साइड AB एंड AC ऑफ ट्राइंगल ABC एट D एंड E रेस्पेक्टिवली एंड इज पैरेलल टू BC, प्रूव दैट AD by AB is equal to AE by AC। आपको क्या करना है, यहाँ पर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज करनी है, फिर आपको +1 करना है, तो आपको ये खुद ब खुद ये रेशियो आएगा। If the median of the distribution given below is 28.5, find the values of x and y। तो ये वैल्यूज आपको फाइंड करने हैं। ये थी आपकी Z सीरीज क्लास 10th मैथमेटिक्स JK बोर्ड पेपर 2024। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर्स के साथ। टिल देन गुड बाय।